चलो देखते हैं। तो अपन कौन सी प्रश्नावली कर रहे हैं? प्रश्नावली नहीं कर रहे हैं ना, अपन क्या कर रहे हैं? डेस्क वर्क कर रहे हैं। कौन सी डेस्क वर्क? 8वीं क्लास की देना, 8वीं क्लास की मैथ्स की डेस्क वर्क करते हैं। तो अब ये ध्यान रखना, पहले अपन इसमें देख, ये आंसर शीट पकड़ना दीदी, थैंक यू, मेरे को बात करनी पड़ रही है इससे, है ना। आओ देखते हैं। तुम्हारे टोटल कितने चैप्टर है भाई? 13 चैप्टर है ना। अब सबसे पहले ये डिवाइड करते हैं अपन, सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सी प्रश्नावली कितने नंबर की आएगी, ठीक है ना। पूरा ध्यान इधर होना चाहिए। आओ देखते हैं अपन कौन क्या कर रहे हैं। कक्षा 8 गणित की, दिख रहा है ना उसमें, डेस्क वर्क। अब सबसे पहले अपन को ये देखना है, सबसे पहले ये करना है कि कौन सी प्रश्नावली कितने नंबर की आएगी। तो आपको ध्यान होना चाहिए, पहली, पांचवी, छठी और 10वीं, ये जो प्रश्नावली आएगी ये कितने नंबर की आएगी? 16 नंबर की। मतलब ये 4 प्रश्नावली कौन से नंबर की आ जाएगी? 16 नंबर की, ध्यान रखना। दूसरा आता है अपने पास 7वीं और 11वीं। 7वीं और 11वीं कितने नंबर की आएगी? 11 नंबर की। दूसरी 8वीं और 12वीं, ये कितने नंबर की आएगी सर जी? 20 नंबर की। ये कितने नंबर की आएगी? 20 नंबर की। तीसरी कितने नंबर की आएगी? 9 नंबर की। 9वीं कितने नंबर की आएगी? 8 नंबर की। 14वीं और 13वीं, ये कितने नंबर की आएगी? 16 नंबर की। ये कितने नंबर की आएगी सर जी? 16 नंबर की। तो ध्यान रखना है, पहली, पांचवी, छठी और 10वीं, ये जो 4 प्रश्नावली है कितने नंबर की आएगी? 16 नंबर की आएगी। दूसरा 7वीं और 11वीं कितने नंबर की आएगी? 11 नंबर की। दूसरी 8वीं और 12वीं कितने नंबर की आएगी? 20 नंबर की। तीसरे कितने नंबर की आएगी? 9 नंबर की। 9वीं कितने नंबर की आएगी? 8 नंबर की। और ये जो चौथी और 13वीं, ये कितने नंबर की आएगी? 16 नंबर की। क्लियर है ना ये चीज? पक्का? ओके। अब ये देख लेते हैं कि पेपर पैटर्न कैसा आएगा भाई, कौन से क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना ये? मतलब इतना माइंड में नहीं लेना है, बस अपन को थोड़ा सा ये पता होना चाहिए आइए कि कौन सा पेपर कितने नंबर का आएगा, मतलब कौन सी प्रश्नावली कितने नंबर की आएगी। ठीक है योगेश सर? ओके। अब आपको ये बता देते हैं कि आपका पेपर पैटर्न कैसे आएगा। पेपर पैटर्न मतलब पेपर में पहला क्वेश्चन कौन सा आएगा या कैसा आएगा? अबे वाला आएगा, खालिस्तान वाला आएगा, मैक्स क्या आएगा? तो अपन गणित की पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना। तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 1 से 8, 1 से 8। तो ये क्या पढ़ रहे हैं अपन? पेपर पैटर्न। ये कौन है? पेपर पैटर्न। भाई पेपर पैटर्न कैसा आएगा? तो 1 से 8 तक के क्वेश्चन जो आएंगे ना, वो कैसे आएंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दीदी बंद कर दो, इधर ही देखना है, केवल इधर देखना, फ्री माइंड होके। 1 से 8 तक के जो अबसद वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो आएंगे। तो 1 से 8 तो कैसे प्रश्न आएंगे सर जी आपके पास? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 1 से 8 कौन से प्रश्न आएंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब अबसद वाले। दूसरा, और हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा यहाँ पे? 1 नंबर का। हर क्वेश्चन कितने नंबर का? 1 नंबर का। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 नंबर का, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? तो ये कितने क्वेश्चन का हो गया? कितने नंबर का हो गया? 8 नंबर का। मतलब जो अबसद आएंगे ना, ऑब्जेक्टिव टाइप, अपने ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, वो कितने नंबर के आएंगे? 8 नंबर के आएंगे। वो कितने नंबर के आएंगे अपने पास? 8 नंबर के। उसके बाद अति लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे। उसके बाद क्या आएंगे अपने पास? अति लघुत्रात्मक, मतलब छोटे वाले प्रश्न। इसमें शायद हो सकता है आपसे कोई फॉर्मूला पूछ ले, भाई इसका फॉर्मूला लिखो, बेलन के आयतन का फॉर्मूला लिखो, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला लिखो, ऐसे पूछ लेंगे। तो ये अति लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे 9 से 12, मतलब 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। कितने क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का। हर क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का। हर क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 4। तो कितने नंबर का हो गया ये? 8 नंबर का। ठीक है। तो 1 से 8 वाले तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, मतलब अबसद वाले, और अति लघुत्रात्मक प्रश्न मिलेंगे 9 से 12, जो कि हर क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा? 2 नंबर का। उसके बाद आता है लघुत्रात्मक प्रश्न। उसके बाद क्या आता है? लघुत्रात्मक प्रश्न। लघुत्रात्मक प्रश्न। लघुत्रात्मक जानते हो ना, थोड़े से बड़े। तो इसमें कितने क्वेश्चन भाई? क्वेश्चन नंबर 12 तक आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 22 तक। क्वेश्चन नंबर 13 से मतलब क्वेश्चन नंबर 13वां, क्वेश्चन नंबर 14वां, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17। आप अपना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। अब इसमें भी देखो थोड़े से अबसद इसने कुछ दे दिए अपन को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 से 22 देगा। इस 13 से 22 को भी इसने 2 भागों में बांटा है। 13 से 22 को भी कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। एक तो बांटा है खंड ए में आएगा, और एक आएगा खंड
ब में। तो खंड ए में जो आपके पास आएगा, ध्यान रखना, वो कितने क्वेश्चन आएंगे, 13 से 16 और 17 से 22 किस में आएंगे, खंड ब में। लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे, मतलब बड़े प्रश्न आएंगे। नहीं समझ में आना तो इतना माइंड पे नहीं लेना, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि कौन सा कैसे आएगा, ठीक है। क्या हो गया कपिल, सुदास सा कैसे है तुम? तो यहाँ पे ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 13 जो आपको देगा वो किसका देगा वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको देगा सत्य और असत्य का, सत्य और असत्य का, सही गलत वाला, सत्य और असत्य का। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 13 होगा, इसमें कितने क्वेश्चन देगा, 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में कितने क्वेश्चन देगा, 4 क्वेश्चन, ए बी सी डी। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 4 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए, 4 नंबर के, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो आपको देगा वो देगा खाली स्थान का। क्वेश्चन नंबर 14 क्या देगा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मोहित सर इधर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 14 जो देगा वो किसका देगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला, रिक्त स्थानों की पूर्ति। इसमें भी कितने क्वेश्चन रहेंगे, 4 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 4 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, 4 नंबर के। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको देगा मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 किसका देगा, मिलान कीजिए। क्या हो गया बेटा, तबीयत ठीक नहीं है आपकी किरण दीदी? तो इसे उदास सा कैसे है, याद आ रही मम्मी की मेरी? आपको कौन याद करेगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 किसका रहेगा, मिलान का, कि मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 किसका रहेगा, मिलान का। अब इसमें भी कितने क्वेश्चन देगा, 4 क्वेश्चन देगा, ए बी सी डी, मतलब 4 क्वेश्चन दे देगा, ए बी सी डी। इसमें भी एक क्वेश्चन 1 नंबर का, टोटल 4 क्वेश्चन, तो ये कितने नंबर का हो गया, 4 नंबर का। तो मिलान कीजिए, ये भी कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का। आपको लेने आएंगे, फोन करूंगा तब, तो आप यूं कीजिएगा। अब रिक्वेस्ट है, मेरे जो दादी वाले नंबर है ना सब पे, उन पे कॉल कराओगे तुम, अगर किसी को घर पे जाना हो ना तो, क्योंकि मेरा फोन अभी यहाँ पे बिजी रहता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, और वरना घर वालों को कह दिया करो कि फोन मेरे नंबर अभी जाते वक्त ले जाना, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 अपना किसका आएगा, ये ग्राफ दे देगा आपको ऐसा, और उसी ग्राफ में से आपको एक प्रश्न पूछेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो आएगा वो ग्राफ से संबंधित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 किससे संबंधित रहेगा, ग्राफ से। इसमें भी ऑप्शन वाले क्वेश्चन देखो, ये भी कितने नंबर का रहेगा, 4 नंबर का। तो खंड ए समझ में आ गया कि इसमें एक तो सत्य असत्य वाला आएगा, एक रिक्त स्थानों वाला आएगा, एक मिलान वाला आएगा, और एक ग्राफ वाला। अब किसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 वो कराएंगे क्वेश्चन, अभी तो केवल ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17 में खंड ब, मतलब अब कौन आ रहा है अपने पास, खंड ब। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22, ये बड़े क्वेश्चन आएंगे, मतलब थोड़े से बड़े आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 22 ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे हर क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 4 नंबर का हर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 भी 4 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 18 भी 4 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 19 भी 4 नंबर का, मतलब ये 4-4 क्वेश्चन 4-4 नंबर के रहेंगे, ठीक है। 17 से 22 कितने हो गए, 17वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन और एक 22वां क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन हो गए। तो 4 × 6 कितने नंबर का हो गया, ये 24 नंबर का। क्लियर है यहाँ तक का? अब और क्वेश्चन आते हैं, अब आते हैं और बड़े निबंधात्मक प्रश्न। कौन से प्रश्न आएंगे सर जी, निबंधात्मक प्रश्न। और निबंधात्मक प्रश्न के अंदर ध्यान रखना 23 से 25 क्वेश्चन आएंगे, और 23वां 24वां और 25वां कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन। और यहाँ पे हर क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, कितने नंबर का रह सकता है बताइए, 8 नंबर का। एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 8 नंबर का। तो 23वां 24वां और 25वां, यहाँ पे हर क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 8वें नंबर का, 8 नंबर का रहेगा। और हर क्वेश्चन किसके अंदर आएगा, अथवा के अंदर आएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 अथवा के अंदर रहेगा। और यहाँ पे ध्यान रखना हर क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 8 नंबर का। 3 क्वेश्चन है तो कितने नंबर के हो गए टोटल, 24 नंबर के हो गए। तो ये आपका पेपर पैटर्न है, ठीक है। ये क्या आपका पेपर पैटर्न, क्लियर है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि कितने बड़े बड़े नंबर के क्वेश्चन के पेपर आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। बड़ा आसान आएगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा अजीबोगरीब नहीं आएगा, बड़े आराम से करो, बड़े आराम से, ठीक है। आगे चले तो एक बार इसको वापस क्लियर करा देता हूं मैं। संगीता दीदी समझना प्लीज। पहला पेपर पैटर्न, ये ध्यान रखना। पेपर पैटर्न क्यों समझा रहा हूं तुम्हें, दीदी क्या कर रहे हो, पेपर पैटर्न क्यों समझा रहा हूं। महाभारत जानते हो ना सारे, महाभारत में एक थे शकुनी मामा, ठीक है ना। शकुनी मामा ने क्या कहा था कि युद्ध रणभूमि में लड़ने से पहले कहां लड़ा जाए, मनोभूमि में लड़ा जाए तो अच्छा होगा। मतलब आपको ये पता होना चाहिए, युद्ध होने से पहले ये पता होना चाहिए कि आप युद्ध में कैसे लड़ोगे, आप कौन सी तलवार यूज में लोगे। मतलब आपको पूरा प्रिपरेशन होनी चाहिए कि हम युद्ध में जाएंगे कल, तो हमें पूरा पता होना चाहिए। वैसे ही तुम बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि पेपर पैटर्न कैसे आएगा,
तभी तो तुम आगे जाके कर पाओगे। इसलिए किसी ने कहा है कि युद्ध रणभूमि में लड़ने से पहले मनोभूमि में लड़ा जाए तो परिणाम आपके साथ होगा, मतलब परिणाम आप जो चाहते हो ना वो होगा। मतलब आपको पता होना चाहिए कि पेपर पैटर्न कैसा आएगा, आप उस हिसाब से पढ़ोगे तो पेपर भी आपके हिसाब से ही आएगा और फिर रिजल्ट भी आपके हिसाब से ही आएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, पेपर पैटर्न समझा रहा हूं। तो आपको ध्यान रखना प्रश्नावली पहली, पांचवी, छठी और 10वीं कितने नंबर की आएगी? 7वां और 11वीं जो प्रश्नावली वो कितने नंबर की आएगी? दूसरी, 8वीं और 12वीं कितने नंबर की आएगी? तीसरी कितने नंबर की आएगी? 9वीं कितने नंबर की आएगी? और चौथी और 13वीं कितने नंबर की आएगी? 16 नंबर की आएगी ये प्रश्नावली। ठीक है, अब पेपर पैटर्न समझते हैं कि पेपर पैटर्न में क्या आएगा। तो ध्यान रखना 1 से 8 तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, मतलब अभ्यास वाले आएंगे 1 से 8। हर क्वेश्चन 1 नंबर का, टोटल क्वेश्चन 8 तो 8 नंबर का हो गया। फिर थोड़े से बड़े आएंगे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जो 9 से 12 तक आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9वां, क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ये अति लघुत्तरात्मक प्रश्न रहेंगे। यहाँ पे हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 4 क्वेश्चन हो गए। तो 9 इंटू 4 कितना आ गया? 8। उसके बाद आता है लघुत्तरात्मक प्रश्न जिसमें 13 से 22 प्रश्न आते हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्न में कितने नंबर आते हैं? 13 से 22 प्रश्न आते हैं, लेकिन इसमें भी 2 खंड बांट दिए, एक खंड ए बांट दिया और एक खंड ब बांट दिया। खंड ए में 13 से 16, खंड ब में 17 से 22। ठीक है सर जी। खंड क्वेश्चन नंबर 13 तो कौन सा आएगा? सत्य असत्य का। कितने नंबर का? खंड क्वेश्चन नंबर 14 किसका आएगा? रिक्त स्थानों का। कितने नंबर का? क्वेश्चन नंबर 15 किसका आएगा? मिलान कीजिए। कितने नंबर का? क्वेश्चन नंबर 16 किसका आएगा? ग्राफ का। और कितने नंबर का? 4 का। ये खंड अ क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आता है खंड ब 17 से 22। तो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22। ये कितने नंबर का आएगा सर जी? हर क्वेश्चन 4 नंबर का। 6 क्वेश्चन होंगे तो ये कितने नंबर के हो गए टोटल? 24 नंबर के। फिर आता है निबंधात्मक प्रश्न जो थोड़े से बड़े आएंगे, मतलब इनमें क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन रहेंगे। पर ये अथवा में आएगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 ये अथवा के अंदर आएंगे। और यहाँ पे ध्यान रखना हर क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा? 8 नंबर का। तो ये भी कितने नंबर के हो गए? 24 नंबर के। तो आपका ये पेपर पैटर्न रहेगा। ठीक है सर जी, क्लियर ये चीज? पक्का? आगे चले। अब अपन को समझ में आ गया कि अपन को तैयारी कैसे करनी है। पहले अभ्यास 2 पे ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, तो चले इसका करते अभी 1-2 क्वेश्चन करते डेस वर्क के, ताकि अपन को समझ में आ जाएगा। राहुल बोर्ड साफ कर दे मेरे भाई फटाफट, डू इट फास्ट, थोड़ा सही करियो, आराम से कर दे, कोई दिक्कत नहीं अपना। डू इट फास्ट, फटाफट मेरे शेयर। घर पे टाइम कितने बजे का बता के आओ मेरे शेरों? 7 बजे का। तुम तो 7:30 जाते हो, तुम तो घूमते घूमते जाते हो ना। कल चाय भी नहीं पिलाया उसके, इनके घर गया था। मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें गाड़ी चाबी निकाल लियो। बोल रहा है आप जाने लगे। चले आओ क्वेश्चंस करते 1-2। ठीक है, मैं आपको संजीव डेसवर्क का पहला क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है ना, पहला आओ वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाला आएगा। ठीक है, देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मॉडल पेपर कौन सा कर रहे हैं अपन? फर्स्ट मॉडल पेपर पहला। इसका पहला क्वेश्चन, अब आपको पता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 1 से 8। तो वस्तुनिष्ठ का मतलब कौन से आएंगे? अभ्यास वाले। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहां से कहां तक? 1 से 8। अब क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक होता है। परिमेय संख्याओं के लिए, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पहले, फिर तुम्हें अगर आता हूं तो करना शुरू करो कॉपियों में। परिमेय संख्याओं के लिए योज्य, ये आप तो जाइए दीदी। अरे तेरे को तो फोन करना पड़ेगा ना, आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तत्समक होगा है, क्या होता है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी के अंदर रैखिक समीकरण क्या होते हैं?
हाँ मैम, ऑप्शन मैं नहीं दे रहा, तुम्हें तो आंसर ही करना है। ऑप्शन में तुम टिकावड़ी कर दो सीधी और तुक्के लगा दो। नहीं, थोड़े से अलग मिल सकते मेरे भाई, पर कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी उसकी करो इसकी करो, एक ही बात आएगा, रिजल्ट निकल के वही आएगा जो तुम चाहते हो। हाँ, आंसर तो आ जाए तो आंसर कर लेना, ठीक है। माने, ठीक है। आज दो ही कराते, मतलब थोड़ा सा ये बड़े क्वेश्चन आ गए तो इनको कल करा देंगे। एक बार के लिए फटाफट करो, देखते हैं होता है नहीं होता है। तुम्हें करना, उतारना नहीं है, यूं नहीं क्वेश्चन उतारने लग जाओ, करना है तुम्हें साथ के साथ, तुम्हें करना है। डू इट फास्ट। चलो मैं कराता हूँ, ठीक है। एक मिनट, अब कॉपी बंद कर दो, अपने फ्री माइंड होकर बैठना। तो अपन ये मॉडल पेपर पहला कर रहे हैं संजीव डेसवर्क का, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन, अब आपको पता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, मतलब अबसद वाले प्रश्न आएंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या होता है? योज्य तत्समक जानते हो तुम क्या होता है? आपके दो नियम में योज्य तत्समक, योज्य तत्समक। योज्य मतलब अगर एक प्लस का है, जैसे +2, इसका योज्य तत्समक क्या हो जाएगा? -2। तो प्लस माइनस माइनस, जीरो आना है। तो ये ध्यान रखना, योज्य तत्समक परिमेय संख्याओं का हो या किसी भी संख्या को, वो कहाँ अपना, ठीक है ना। तो योज्य तत्समक किसी का भी हो। परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब जैसे अगर क्वेश्चन पूछा, मैंने माना एक परिमेय संख्या कौन है? 3/4 प्लस की है, तो इस परिमेय संख्या की योज्य तत्समक, मतलब इसकी उल्टी कौन हो जाएगी? उल्टी का मतलब ये प्लस की, तो इसका योज्य तत्समक क्या हो जाएगा? यही होगा। इसको हल करो, प्लस माइनस 3/4 में 3/4 गया तो योज्य तत्समक क्या होगा? 0। रेखिक समीकरण, ये था ना क्वेश्चन, रेखिक समीकरण के हल होते हैं। अब रेखिक समीकरण किसे कहते हैं? तो वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 1। जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है शेरा? 1। चर की अधिकतम घात 1 हो।
अब जिसमें चर की अधिकतम घात 1 उसमें हल भी कितने 1, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 उसमें हल भी कितने 2, जिसमें चर की अधिकतम घात 3 उसमें हल भी कितने 3। लेकिन रेखिक समीकरण में तो चर की अधिकतम घात कितनी होती है 1, इसलिए यहाँ हल भी क्या होगा केवल 1। ठीक है, निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको कल डेफिनेशन के साथ कराएंगे, मतलब सबके बताएंगे कि आयत किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग और समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, कल पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अभी बड़ा है तो टाइम हो जाएगा अपना। 5 मीटर का 10 किलोमीटर से क्या निकालना है? अनुपात। ये मीटर है और ये किलोमीटर है, इनका अनुपात निकालना है। तो मैंने आपको पहले कहा था कि इकाइयां क्या होनी चाहिए? सेम। भाई 5 मीटर का 10 किलोमीटर से किलोमीटर से अनुपात निकालना है, तो इकाइयां अलग अलग है ना अभी। तो पहले इकाइयां सेम करें। तो आपको पता होना चाहिए क्या कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। कितने मीटर होते? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए तो क्या करते हैं सर जी? 1000 से गुणा, और मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं सर जी? 1000 से भाग। यही करते हैं। अपन इस किलोमीटर को मीटर में बदल ले क्या? किलोमीटर को मीटर में बदल लूं? किससे गुणा करूंगा? 1000 से। तो ये तो देखो मीटर में ही है अनुपात 10। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं? तो 10 को किससे गुणा कर दूंगा? 1000 से, तो 1000 मीटर। 5 ऐसा का ऐसा, 10 को 1000 से गुणा करूंगा तो 10,000। 5 एकम कितनी बार में? 2000। तो 1 अनुपात 2, ये ध्यान रखोगे, 1 अनुपात 2000। ठीक है, अगला -4p और 7p का गुणनफल। गुणनफल मतलब इनको क्या करना है? गुणा। -4p को किससे गुणा करना है? 7p से। अब ये किसका? प्लस का। माइनस प्लस 4 को 7 से गुणा करूंगा 28, और p को p से गुणा करूंगा। दैट्स क्लियर। ये एक नंबर के क्वेश्चन है। अगला -4 की घात -2 का मान होगा, ये बताना है। तो मैंने आपको कहा था घात अगर ऊपर माइनस की हो तो नीचे आगे किसकी हो जाएगी? तो 1/-4 की घात 2। ऊपर माइनस थी तो नीचे लिया है ना इसका मैं। अरे क्या हो गया मोहित सर? ये क्या नाम है इनका? कुछ नहीं, क्या हो गया? -4 की घात 2 का मतलब -4 को खुद से कितनी बार गुणा करना है? 2 बार। एक ऐसा कैसा? माइनस 4 को 4 से गुणा करूंगा तो 1/16। ये लो, और जिसका आगे कोई नहीं होता वो वैसे किसको होता है? प्लस का। तो ये 1/16। आज केवल पैटर्न था कि मैं अब कैसे पढ़ूंगा। अब मैं आपको ना अब तो ऐसे कराया, अभी मैं आपको ना टॉपिक क्लियर करूंगा। जैसे योज्य तत्समक आ जाएगा ना तो उसके 2-3 क्वेश्चन एक साथ करवा दूंगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। ठीक है, नावी को अरे ये बंद करना है।